सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रभु प्रसाद। नमस्कार आप सभी को एंड स्वागत करते हूँ आपको हमारे क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो बिना कोई देरी किए चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाला है एवरेज। ये एक नया टॉपिक है। ठीक है। पिछले क्लास में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको भी जरा देख लीजिए। तो बढ़ते हैं एवरेज की तरफ। तो दोस्तों, एवरेज होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। ठीक है। एवरेज इक्वल टू सम ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। ठीक है। सम डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू एवरेज। ये जो एवरेज है, ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज व्हाट, ये एक अजम्पशन है। कि इसको अभी नहीं, पहले इसको समझते हैं। जस्ट लाइक सपोज कीजिए हमारे पास क्या क्या नंबर है। 10 है, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है। तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? सम ऑफ द एंटिटीज। ठीक है। ये 30, 30, 60, 40, ये 150 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। 5 इक्वल टू इनका एवरेज कितना चल रहा है पता है? 30। ये जो 30 है, इसको एज्यूम किया जाता है पर हेड वैल्यू। मतलब कि हमने एज्यूम कर लिया सारे के सारे 30 है एंड दिस इज ए एजम्पशन। ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। ये एक्चुअल वैल्यू कितना है? 10 है। हमने एज्यूम किया है 30, मतलब कि हमने इसको 20 बढ़ा दिया है। दिस इज 20। हमने एज्यूम किया है 30, मतलब कि इसको भी हमने 10 बढ़ा दिया है। ये 30 और 30 इक्वल है एंड ये 40, ये एक्चुअल वैल्यू है 40। हमने एज्यूम किया है 30, मतलब कि इस वैल्यू को हमने 10 कम कर दिया है एंड दिस इज योर 50 एंड इसको भी हमने 20 कम कर दिया है। तो ये जितने भी चेंजेस है ना, ये सारे के सारे अगर ऐड कर दिए जाएंगे, दैट इज जीरो। मतलब कि टोटल बैलेंस्ड होके चल रहा है। ओके। उसके बाद आपके क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज क्या होगा पता है? ये जो फॉर्मूला है ना, एवरेज इक्वल टू सम बाई एन इक्वल टू एवरेज। तो हमें रिक्वायरमेंट होगा सम। सम कैसे निकालेंगे? सिंपल, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर। एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर इक्वल टू सम। आप सम निकालते चले, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकलता चल जाएगा। ठीक है। अब सपोज कीजिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जो एवरेज होता है, इसमें जो चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं। सपोज कीजिए हमारे नंबर कितने हैं? 10। ठीक है। इनका एवरेज क्या चल रहा है? एवरेज चल रहा है 20 का एंड सम चल रहा है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर इक्वल टू 200। इसके बाद हम एज्यूम करते हैं केस वन। केस वन, ऐड नंबर एवरेज चेंज। सपोज कीजिए आपके 10 10 बच्चे थे। पर हेड उनके पास 20 मिठाइयाँ थी। ठीक है। मतलब कि टोटल
वो जो स्टूडेंट्स थे उनके पास 200 मिठाइयाँ थे। अब एक बच्चा इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब नंबर ऑफ कितने अब जो नंबर हो गया वो कितने हो गए? 11, 11 स्टूडेंट हो गए या फिर 11 बच्चे हो गए, ठीक है। ये जो नया बच्चा ऐड हुआ ना, इसने 20 मिठाइयाँ लाया, ठीक है। पहले आपके पास एवरेज 20 चल रहा था, ये बच्चा भी 20 मिठाई लाया। तो इसमें एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है। एवरेज इक्वल, सॉरी, इसमें हम सम निकालेंगे। सम कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले चल रहा था 200 का। हाँ, इसमें हम पहले एवरेज निकालेंगे, सम से कैलकुलेट होगा। 200 का चल रहा था, ये कितना लेकर आया? 20 लेकर आया। तो एवरेज कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड, ये हो गया आपका टोटल, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर अब कितने हैं? पहले थे 10, ये है एक ऐड हो गया, मतलब कि 11, ठीक है। 220 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 20, ठीक है। यहाँ पर सारे के सारे चीजें बैलेंस्ड है, मतलब कि एवरेज में क्या हुआ? नो चेंज। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन के थ्रू आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा दोबारा देख लेना, रिकॉर्डेड तो मिल रहा है आपको। केस 2, सपोज कीजिए इसका पहले केस के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके साथ लेना देना है। नंबर कितने थे? 10 थे। अभी भी क्या हुआ? ऐड हो गया एक स्टूडेंट, ठीक है। एवरेज चल रहा था उनका 20 का, मतलब कि एवरेज 20 का चल रहा है, मतलब कि हम एज्यूम कर रहे हैं और हेड उनके पास जो बच्चे हैं ना, उनके पास 20 मिठाइयाँ है, ठीक है। एक जो न्यू बच्चा है वो कितने लाया पता है? वो लाया आपके 31 स्वीट्स। तो एवरेज एवरेज कैसे निकालेंगे? ये था 200 प्लस 31, ये क्या हुआ? 231। ये हो गया आपका सम। एवरेज कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाय 11। 11 क्यों? ठीक है, पहले 10 थे, अभी ऐड हो गया न्यू मेंबर, इक्वल टू 21। आप बोलेंगे यहाँ पर तो 21 हो गया, ये क्या है पता है? एवरेज है। एवरेज में इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद सेम टू सेम केस, केस 3। यहाँ पर भी क्या हुआ? एक स्टूडेंट आया, उसने अपने साथ 9 मिठाई लेकर आया। तो एवरेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये कुछ बता देंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। 200 मिठाइयाँ था टोटल, उसके बाद ऐड हुआ कितना? 9 मिठाई ऐड हुआ। कितने नए स्टूडेंट हो गया? एक तो ऐड हो गया, पहले थे 10, मतलब कि 11 इक्वल टू 209 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 19, ठीक है। यहाँ पर हो गया क्या? डिक्रीज। एवरेज पहले चल रहा था 20 का, यहाँ पर हुआ 21 का ऐड हो गया एंड यहाँ पर डिक्रीज हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एवरेज इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, ये कोई नहीं पूछेगा। एवरेज कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, वो सब पूछा जाएगा। और वो कैसे पता चलेगा? या फिर कितने स्टूडेंट में इंक्रीज हुआ? जस्ट लाइक यहाँ पर है 31। ये जो 31 क्या पता है? पहले थे 20, एवरेज मान के चलो, एंड उसके बाद एक्स्ट्रा कितना आ गया? 20 माइनस कर दो, दैट इज योर 11। ये जो 11 आ गया ना, दैट इज योर एक्स्ट्रा। एंड हमेशा याद रखना, वो जो चीज आता है एक्स्ट्रा, वो सारे के सारे न्यूली स्टूडेंट से इक्वली डिवाइड होता है। मतलब कि देखिए, ओल्ड स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट आपके 10 बच्चे थे, एक स्टूडेंट ऐड हुआ था, एंड ये जो ऐड होने के बाद कितने बच्चे हो गए? 11 बच्चे हो गए, ठीक है। एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? 11। ये जो 11 है ना, इसको इस 11 बच्चों के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। मतलब कि 1 आपका इंक्रीज हो गया आपके एवरेज में, ठीक है। एंड यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर 20, ठीक है, 20 एवरेज चल रहा था, तो ये 9 कम है,
तो कितना कम है? 11 कम है। ये जो 11 है इधर भी फिर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि 1 से डिक्रीज हो गया। एवरेज यहाँ पर 1 से इंक्रीज हो गया, मतलब कि पहले 20 का चल रहा था, अभी 1 इंक्रीज होने के बाद 21 का चल रहा है। एंड यहाँ पर 1 डिक्रीज होने के बाद 19 का चल रहा है। ठीक है, इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है, आपको हमेशा सम निकालते चलना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड जब भी आपको ऐसे नंबर में दिखेंगे क्वेश्चन, वहां पर आप क्या यूज करेंगे? डेविएशन मेथड। मैं उसको ही यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा था कि कितना इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है। ठीक है, वो कितने स्टूडेंट से डिवाइड होगा। ठीक है, उसको यहाँ पर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 2-3 मेथड बताऊंगा एंड उसके बाद आपको डेविएशन मेथड बताऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एवरेज वेट ऑफ 43 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 37। इफ द वेट ऑफ टीचर भी इंक्लूडेड। देखिए टीचर के का वेट क्या हुआ? इंक्लूड हो गया, मतलब कि यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 43 स्टूडेंट थे, टीचर ऐड होने के बाद 54। ये 44 क्या है? टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। ठीक है, बी इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 2। ये तो एवरेज चल रहा था 37, एवरेज कितना इंक्रीज हो गया? 39। दो इंक्रीज हो गया, मतलब कि 39 हो गया। फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। यहाँ पर कैसे निकालेंगे? पहले क्या, हमें सम चाहिए। टोटल स्टूडेंट 43 है एंड एवरेज चल रहा है 37 का, तो सम कैसे निकालेंगे? 43 मल्टीप्लाई बाय 37। ठीक है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? 40। ये 3 ज़्यादा है एंड ये 3 कम है, मतलब कि 40 का स्क्वायर 1600 माइनस कर देंगे 3 का स्क्वायर। ये मैंने आपको वैदिक मैथ्स में पढ़ाया था। ठीक है, इजी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो 1600 में से 9 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1591। ठीक है, उसके बाद 54 मल्टीप्लाई करेंगे 59 के साथ। इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? टी, टी से 4, ये एक 59। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 36 12 936 12 8 4 8 1 4 2 6 7 1 1716। ओके, ये क्या था? पहले विदाउट टीचर का, एंड यहाँ पर टीचर का वेट ऐड हो गया, मतलब कि इनके बीच में अगर डिफरेंस निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? हमें मिल जाएगा टीचर का वेट। तो डिफरेंस कितना है? दैट इज 6, ये 5, 71 से चला जाएगा 12। ठीक है, 125। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एवरेज से पहले मैंने आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ाया था, तो वहां पर मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैंने जो जो चीजें पढ़ाए थे उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखिए क्या चल रहा था। 37 चल रहा था उनका क्या? एवरेज। ओके, में एंड टीचर का वेट कितना था? पता नहीं। पता नहीं तो मतलब क्या लेंगे? एक्स। ठीक है, न्यू एवरेज कितना हो गया? न्यू एवरेज 2 बढ़ गया, मतलब कि 39। यहाँ पर तो हमें रेशियो चाहिए, रेशियो हम कहाँ से लाएंगे? ये यहाँ पर देखिए 43 स्टूडेंट है एंड 1 टीचर है, मतलब कि इनके बीच में रेशियो भी इस रेशियो में रहेगा। दिस इज योर रेशियो एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 39 से 37 चला गया, दैट इज योर 2। ये 2 गुना हुआ है, मतलब भी ये भी आपका डबल हो जाएगा। डबल मतलब कि 86। 86, 86 होने के बाद ये क्या होगा? ये
ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। ग्रेटर मतलब कि 86 प्लस 39, ठीक है, इक्वल टू 125। देखिए यहाँ पर कितना गंदा कैलकुलेशन करना पड़ रहा था। यहाँ पर एलिगेशन फिर भी ठीक है। तो अब बढ़ते हैं डेविएशन मेथड में। डेविएशन मेथड में हमें एजम्पशन करना पड़ेगा। क्या एजम्पशन क्या करेंगे? स्कूल का जो एवरेज चल रहा था 37 केजी चल रहा था, एंड टीचर भी जो आए वो भी 37 केजी वेट लाए। लेकिन क्या उतना लाए? उतना अगर लाते 37 केजी तो एवरेज सेम टू सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एवरेज 2 से इंक्रीज हो गया। मतलब कि टीचर का वेट 37 केजी से बहुत ज्यादा है, इसलिए वेट इंक्रीज हो गया। तो उसको कैसे निकालेंगे? जस्ट लाइक योर एग्जिस्टिंग एवरेज। एग्जिस्टिंग एवरेज, ठीक है। ये मैं जस्ट लाइक एक फॉर्मूला के जैसे लिख रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं है, आपको इसे समझना पड़ेगा। प्लस न्यू मेंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। एग्जिस्टिंग एवरेज आपका कितना चल रहा था? 37 के चल रहा था, प्लस न्यू मेंबर आपके कितने हो गए? न्यू मेंबर टोटल, टोटल मतलब कि पहले 43 थे, टीचर ऐड होने के बाद 44 हो गया, दिस इज योर 44, मल्टीप्लाई बाय एवरेज में इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज क्या हुआ है? 2 हुआ है, ठीक है, इक्वल टू दिस इज योर 48, सॉरी 88, एंड ये 37, 125। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये एक मैंने एक फॉर्मूला जैसा लिख दिया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। एंड इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इतना सारा समझाया था। देखिए हमेशा न्यू मेंबर को डिवाइड किया जा रहा है, मतलब कि न्यू मेंबर को ऑपोजिट ले लेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर 37 कॉमन है, मतलब कि इंक्रीज हुआ है, मतलब कि टीचर ने अपने साथ 37 लाया है, ये कॉमन पार्ट है। लेकिन इंक्रीज हुआ 2 से, मतलब कि आपके जो टोटल मेंबर कितने हैं? 54 है, उसको भी डबल कर दिया जाएगा, इसलिए सब में से दो दो बढ़ गए, ठीक है। तो उसके बाद उसको ऐड कर ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर ये कम लेते तो एवरेज डिक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके ऊपर है, एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट एंड टीचर इज 15। 10 स्टूडेंट एंड टीचर मतलब कि यहाँ पर 16 चल रहा है, ठीक है। 16 क्या है? टोटल है, टोटल नंबर है, एंड ये एवरेज, एंड ये टोटल नंबर। एवरेज कितना चल रहा है? 10। मैंने क्या बोला था, हमेशा क्या निकालेंगे आप? सम निकालेंगे। तो 15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 225, 225 में आप 16 ऐड करेंगे, दैट इज 16 इंटू 15। ये मैंने शॉर्ट बोल दिया। 15 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद 16 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 165। 225 प्लस 16 इक्वल टू 160। गलती किया क्या? क्या चल रहा है? अरे अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पर क्या हो गया गलती? 11 होगा, ठीक है। 10 स्टूडेंट है, एक टीचर ऐड हुआ, मतलब कि 11 हो गया टोटल। इन्होंने 165, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मैंने बताया था, ठीक है। 5 अपने जगह, एक अपने जगह, 5 और 1 मिला दो, बीच में 6। उसके बाद इफ द वेट ऑफ टीचर बी एक्सक्लूडेड, मतलब कि अगर हम टीचर का वेट जो है इन टोटल में से रिमूव कर दे, दी एवरेज डिक्रीज बाय 2 केजी। अगर टीचर रिमूव हो जाएंगे तो टोटल नंबर कितने बचेंगे? 10, ठीक है। एवरेज हो जाएगा 2 केजी, डिक्रीज हो जाएगा मतलब कि 13 हो जाएगा, तो सम कितना हो जाएगा? 130, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिफरेंस 35। ये क्या है पता है? वेट ऑफ द टीचर, मतलब कि 35। ओके, अब देखते हैं डेविएशन, मतलब कि
कि अगर आपका वेट कितना चल रहा था, एवरेज 15, मतलब कि टीचर भी 15 होने चाहिए थे, लेकिन टीचर 15 के नहीं है। इसलिए उनके जाने के बाद एवरेज में क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसलिए 15 तो ऐड होगा ही होगा। कितना एक्स्ट्रा लगेगा वो, जो उनके जो सारे के सारे बच्चों के 2 kg एवरेज कम हो गए, मतलब कि बच्चे कितने हैं, नए बच्चे जो अभी घट गए 10 है, कि 10 मल्टीप्लाई बाय 2। या फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला, ये जो मैंने इतने खुद से बना है इसको भी लिख सकते हैं, एवरेज, एग्जिस्टिंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पर कितना चल रहा है, एग्जिस्टिंग एवरेज 15 का चल रहा है। न्यू मेंबर एंड मल्टीप्लाई बाय एवरेज इंक्रीज और डिक्रीज। न्यू मेंबर कितने हैं, 10, एंड एवरेज डिक्रीज हो गया 2 से, इक्वल टू, दिस इज योर 2035। ओके, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर ट्रायल कीजिए। अगले वीडियो में मैं इसको समझा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।